राधे राधे दोस्तों। समिताज बाई सचिन के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। इस पॉडकास्ट में मैं आपके लिए लेके आया हूँ श्री राधा माधव अंक, जो कि कल्याण गीता प्रेस से प्रकाशित है, जिसमें राधा कृष्ण की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन है। हम शुरू करते हैं इसके पहले अध्याय से, जो है स्मरण स्तवन श्रुतियों में श्री राधा माधव। कृष्णो हा वै हरि परमो देव खडश वैधव्य परिपूर्णो भगवान गोपी गोप सेव्यो वृंदाराधितो वृंदावनाधिनाथ सह एक एवेश्वरः। अर्थात भगवान हरि श्री कृष्ण ही परम देव हैं। वे ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान हैं। गोप और गोपियाँ उनकी सेवा करती हैं। वृंदा तुलसी जी उनकी आराधना करती हैं। वे वृंदावन के स्वामी हैं और वे ही एकमात्र परमेश्वर हैं। तस्य सक्तस्तन के निधा अनादिनी संधनी ज्ञानेक्ष क्रियाध्या बहुविधा शक्त्या ताश्वादिनी वरयिषी परमांतरंग भूता राधा कृष्णेन आराध्यत इति राधा कृष्णम समाराध्यति सदेति राधिका। अर्थात उन श्री कृष्ण जी की आह्लादनी, संधनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया आदि बहुत प्रकार की शक्तियाँ हैं। इनमें आराधनी सबसे श्रेष्ठ हैं। यही परम अंतरंग भूदा श्री राधा हैं, जो श्री कृष्ण के द्वारा आराधिता हैं। श्री राधा भी श्री कृष्ण का सदा समाराधन करते रहते हैं, अतः वे राधिका कहलाती हैं। येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्दि दैरण्यनग क्रीडनार्थ द्विधा भूत। ऐसा वै हरे सर्वेश्वरी सर्व विद्या सनातनी कृष्ण प्राणादि देवी चेति विविक्ते वेदाम स्तुवन्ति यस्या गतिम ब्रह्म भागा वदन्ति। अर्थात ये श्री राधा और रस सागर श्री कृष्ण एक ही शरीर हैं। लीला के लिए ये दो बन गए हैं। ये श्री राधा भगवान श्री हरि की संपूर्ण ईश्वरी हैं, संपूर्ण सनातनी विद्या हैं, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। एकांत में चारों वेद इनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मवेत्ता इन्हीं की प्राप्ति का निरूपण करते हैं। ये बात ऋग्वेद में श्री राधा उपनिषद में आई है। देवकी ब्रह्मपुत्र सायो वेदरूप गीयते निगमो वसुदेवो यो वेदार्थ कृष्ण रामयो स्तुवते संततयस्तु सोवतीर्णो महीतले वने वृंदावने कृण गोप गोपी सुरेशः गोप्यो गावरिचस्तयष्टिका कमलासनः वंशस्तु भगवानुद्ध शङ्मुनिद्ध सघोसरः गोकुलं वन वैकुण्ठं तापस्रत ते द्रुमः लोभक्रोधादयो दैत्याः कलिकालिरिस्ते स्कृतः। अर्थात ब्रह्म विद्यामयी वैष्णवी माया ही देवकी रूप में प्रकट हुई हैं। निगम वेद ही वसुदेव हैं, जो सदा नारायण के स्वरूप का स्तवन करते हैं। वेदों का तात्पर्य भूत ब्रह्म ही श्री बलराम और श्री कृष्ण के रूप में इस महीतल पर अवतीर्ण हुआ है। वह मूर्तिमान वेदार्थ ही वृंदावन में गोप गोपियों और देवताओं के साथ क्रीड़ा करता है। ऋचाएँ उस श्री कृष्ण की गौएं और गोपियां हैं। ब्रह्मा लकुटी रूप धारण किए हुए हैं और रुद्रवंश अर्थात बंसी बने हुए हैं। देवराज इंद्र श्रृंगी वाद्य बने हुए हैं। गोकुल नाम के वन के रूप में साक्षात वैकुंठ है और वहाँ द्रुमों के रूप में तपस्वी महात्मा है। लोभ क्रोधादि ने दैत्यों का रूप धारण किया है, जो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने मात्र से ही तिरस्कृत नष्ट हो जाता है। ये श्लोक अथर्ववेद में श्री कृष्णोपनिषद से आया है। एको वसी सर्वज्ञः कृष्ण इंगो एकोऽपि सन बहुधा यो विभाति तम पीठस्थम ये भनुजन्ति धीरास्तम सिद्धि शाश्वती नेत्रेषाम् नित्यो नित्यानां चैत्यस्य चारमो को बहुनाम यो विदधाति कमान तम पीठंग यनुभजन्ति धीरस्थातम सुखम शाश्वतम नेत्रेषाम्। अर्थात एकमात्र सबको वश में रखने वाले सर्वव्यापी भगवान श्री कृष्ण सर्वथा स्तवन करने योग्य हैं। वे एक होकर भी बहुत रूपों में प्रकाशित हो रहे हैं। जो धीर भक्त उन पीठस्थ भगवान को भजते हैं, उन्हीं को सनातनी सिद्धि मिलती है, दूसरों को नहीं। जो नित्यों के भी नित्य हैं, चेतनों के परम चेतन हैं, जो एक ही बहुतों की कामना पूर्ण करते हैं, उन पीठस्थ भगवान को जो धीर भक्तजन भजते हैं,
उन्हीं को सनातन सुख मिलता है, दूसरों को नहीं। ये श्लोक अथर्ववेद में श्री गोपाल पुराणोपनिषद में आया हुआ है। इस प्रकार राधा माधव अंक का यह स्मरण स्तवन श्रुतियों में श्री राधा माधव समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय।